नमस्कार, बीटी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। बीटी मीडिया से मैं हूं जाबिर अली। इस वक्त प्रयागराज के शिंगवेपुर मंदिर में हम मौजूद हैं। उसी घाट पर मौजूद है जहां लोगों की एक बड़ी आस्था बताई जाती है। आपको दिखा दूं, ये शिंगवेपुर की जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर है। और मेरे राइट साइड अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर घाट है, कुछ आगे वहाँ पर चिताएँ भी जलाई जा रही हैं। ये वो सबसे प्रसिद्ध प्रयागराज का घाट माना जाता है जहाँ प्रभु श्री राम आए थे। यहाँ के तमाम जिम्मेदारों से बात की है, क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। सरकार राजा दशरथ का चौथा पर आ गया था, कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। तो राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, शिंगवेपुर में सिंघी ऋषि हैं जो पुत्र कामना यज्ञ करवाते हैं, उनको आप अयोध्या बुलाओ, पुत्र कामना यज्ञ कराओ तो आपके 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ अयोध्या से पूर्वासी की सहित सिंघी ऋषि के पास आए और आग्रह करके, विनय करके, प्रार्थना करके इनको अयोध्या लिवा गए। ये अयोध्या जा करके पुत्र कामना यज्ञ कराए। यज्ञ में जो खीर बची वो तीनों रानियों को खिलाए तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए। एक ये आश्चर्य दिया है कि एक बार भूपत बनमाही, भय गलान मोरे नाही, सिंघी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो सिंघी ऋषि के द्वारा भगवान का जन्म होता है। और जब प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राजा दशरथ ने सुमन से कहा कि 14 वर्ष के बजाय 14 दिन में इनको जंगल घुमा करके शिंगवेपुर ले जा करके दर्शन करवा करके वापस लाना। लेकिन जब प्रभु यहाँ आए तो सुमन जी को वापस कर दिया। बरबस राम सुमन तो पठाए और सुरसठ दी रामचर्य आए। जबरदस्ती सुमन जी को वापस करके गंगा जी किनारे गए। तो यहाँ के राजा गुह निषाद, यह शुद्ध गुह निषाद जब पाई, मुदित लियो की बंद बुलाई। सुना कि प्रभु आए हुए हैं तो अपने परिवारों को बुला करके जदियों में कंजमूल फल लेके प्रभु से मिलने आया और आग्रह किया, प्रभु हमारे महल में आप चल करके निवास कीजिए। प्रभु ने कहा, नहीं निषाद राजा, मुझे माँ कैकेयी का आदेश है, पिता की आज्ञा है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मुझे तपस्वी के भेष में 14 वर्ष के वनवास का आदेश है, तो हम आपके राज्य में नहीं रह सकता निषाद राजा। तब निषाद को सरबराह दुख हुआ, सोचने लगा कि अब शाम हो रही है, भगवान हमारे महल में भी नहीं चलेंगे। तब अपने मन में मांग करता है, तब निषाद पतिव्रत माना, तर सिंह मनोहर जाना। निषाद ने अपने में मांग किया कि मेरी शीशम की बात का है, थोड़ी दूर पर प्रभु को वहीं ले चले। कहा, प्रभु हमारी बगीचा है, आप थोड़ी दूर पर चल करके निवास कीजिए। प्रभु ने कहा, चलिए। लय रघुनाथ छाव दिखावा, राम कहे सब भात सुहावा। प्रभु को बगीचे में जाता है तो प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। उसे की चटाई बनाया, कंदमूल का भोग लगवाया, रात भर वहीं सहन करते हैं। पंडित जी, केवट जी के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बता रहा हूँ साहब। तो रात भर वहीं सहन किए हैं। प्रात हो तो बट खीर मंगाए, अनिद सहित प्रिय जटा बनाए। सुबह होते ही बरगद का दूध मंगा करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जटा मुकुट बनाते हैं, वनवासी भेंट करते हैं और वहीं से केवट से नौका मांगते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना। प्रभु कह रहे हैं, केवट भैया नौका लाओ, पार चलेंगे, देरी हो रही है। प्रभु ने केवट ने कहा, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। प्रभु ने कहा, हमारे मर्म को सीता नहीं जानती, लक्ष्मण नहीं जानते, आप क्या जान रहे हो बताइए। तो बता रहा है कि मैंने सुना है कि आपके पैरों में जादू है, आपके पैर पड़ते ही पत्थर की शिला स्त्री बन गई और ये तो मेरी काट की नौका है। यही प्रतिपालन सब परिवारों, नहीं जानो कुछ और कबारू। उसी नौके से मैं अपने पूरे परिवार का पालन करता हूँ और हमारे पास कोई दूसरा डंडा नहीं है। जो प्रभु पार अवश्य गा चहू तो मोह पर पदुम पखारन कहो। प्रभु आपको पार जाना चाहे मुझे पैर देने का आदेश। अंत में प्रभु जो है केवट को आदेश देना पड़ा। केवट राम रजाएश पावा, पानी कठौता भर ले आवा। जब आज्ञा पाता है तो कठौते में पानी रहता है। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। बड़े भाव से प्रभु के पैरों को पखार रहा है और ऊपर से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कह रही है, देखिए जात का कुलीन निषाद
कच्छ मठ को खाने वाला प्रभु के पैरों को दोनों को बड़भागी बना हुआ है। साथ साथ प्रभु सर पर उसके हाथ रख दिए। हम लोगों का जीवन जो है दुर्लभ हो गया, तपस्या करते करते नहीं मिला। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु पुण्य मुझे गौले पार। प्रभु के चरणों को धो करके अपना उद्धार हुआ, अपने पितरों को उद्धार किया, अपने पूरे परिवार को उद्धार करके कहा प्रभु आपकी जादू उतर गई, हमारी नौका में आप बैठिए। प्रभु को नौका में बिछा करके उस पार कर दिया। तो उत्तर 18 भगवान राम की दिशा से आए थे। भगवान राम उत्तर से आए थे, अयोध्या से। अच्छा, की दिशा छोड़ा गया था? दक्षिण साइड में। तो चित्रकूट जाने के लिए पहले उन्होंने हाँ, चित्रकूट जाने के लिए पहले उन्होंने प्रयागराज यहाँ से हाँ आगे तो पद उत्तर 18 भय सुरसर रेता, सीए राम गुह लखन समेटा। तीनों आदमी साहब उतर जाते हैं, राम लक्ष्मण जानकी, साथ में गुह निषाद। केवट उतर दंडवट कीन्हा, प्रभु सच्चे यही कछु नहीं दीना। जब केवट उतर करके दंडवट करने लगता है, प्रभु सच्चा जाते हैं कि नाव की बाल की बनवाई, धोबी की धुलाई, केवट की उतराई तो देना जरूरी है। लेकिन प्रभु के पास कन्नी पैसा नहीं था। माँ सीता जी जान गई कि हमारे परदेव को देना चाहते हैं, तो अपने सिय पीटी गत जानन हारी, मन मुदित उतारी। सीता जी उनके पट की इच्छा को जान गई, कुछ देना चाहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो अपनी सोने की मुद्रा उतार करके प्रभु को दे दिए। तो प्रभु केवट को देने लगे। कहो कृपाल ले उतराई, तो केवट चरण कहो वकुलाई। जब प्रभु मुद्रा देने लगे केवट ले अपनी उताई ले ले, तो केवट दौड़ करके पैर पकड़ लेता है, कहता नाथ बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन महविद भरपूरी, अब कछु नाट चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु हमारी बुढ़ाई आ गई, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, हमें संतोष नहीं हुआ, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रभु ने कहा नहीं भाई अपनी ऊंचाई ले। श्रद्धालुओं के लिए एक चीज़ ये है जी, सबसे बड़ी उनको सुविधा ये है स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए, बैठने के लिए। पार्किंग की शुल्क कोई नहीं है यहाँ, हर सुविधा जनता के लिए है जी। यहाँ के हम तीर्थ उपरहित ब्राह्मण कल्लू त्रिपाठी रामचौरा घाट रामसैन आश्रम के रहने वाला हूँ। यहाँ मेरा मकान है और यहीं से मेरा परिवार पालन है। सब अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम कल्लू पंडा, घोड़ा वाले, रामचौरा घाट रामसैन आश्रम। बाबा जी आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामजी मिश्रा, तिरकोई पंडा, रामचौरा घाट। देख लें जहाँ से देखे शकल में दिखाए। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जोर। दे देता है भोलेनाथ।